श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिवाली आने से पहले अपने घर से तुरंत बाहर फेंक देना ये 3 चीज, क्योंकि अगर तुमने इन 3 चीजों को अपने घर में स्थान दे रखा है तो इस दिवाली माता लक्ष्मी के कदम आपके घर में नहीं पड़ेंगे और माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया और इन 3 चीजों को समय रहते घर से बाहर कर दिया तो एक बात तो तय है, इतना पैसा आपके पास आएगा, माता लक्ष्मी आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि आपका दिवाली का त्योहार इतना शानदार होगा कि ऐसी दिवाली आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। कि आज दिवाली से पहले अगर तुम्हें ये वीडियो मिल गया है, मतलब तुम उन भाग्यशाली लोगों की गिनती में आते हो जिनका भाग्य अब चमकने वाला है। तो जब भगवान खुद तुम्हें मौका दे रहे हैं तो इस मौके से मुंह मत फेरना और भगवान के इस इशारे को नजरअंदाज मत करना, वरना तुमसे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि वे सभी लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें आज की वीडियो मिली है, क्योंकि उनके भाग्योदय का समय आ चुका है। उन्हें ये पता लगने वाला है कि इस दिवाली कैसे मैं अपनी किस्मत चमका सकता हूं। बस आपको इन 3 चीजों को अपने घर के बाहर करना है और फिर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दिवाली की रात से ही तुम्हारी होने लगेंगी और तुम खुद महसूस करोगे कि भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब तुम्हारे मन में भी ये जानने की उत्सुकता तेजी से बढ़ गई होगी कि गुरुजी जल्दी से बता दीजिए वो 3 चीजें क्या हैं जो हमारे घर में है, हम उन्हें खरीद कर लाए हैं या वो हमें तोहफे में मिली है। लेकिन यही 3 चीजें हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, खुशियों को जहर बना रही है। वो जानने से पहले जीतने भी माता लक्ष्मी के सच्ची भक्त हैं। वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहले नंबर पर गुरुजी तुम्हें जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और ये चीज तुम्हें माननी भी पड़ेगी। हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा होता है तो कभी उजाला होता है। जिंदगी की लड़ाई तो हम जीत जाते हैं और मेहनत से अपनी जिंदगी के अंधकार को हटाकर प्रकाश ले आते हैं। लेकिन जब घर की लाइट जाती है तो हमें याद आती है मोमबत्ती की, हमें याद आती है दीपक की, और हम उन्हें जलाते हैं और उजाला कर लेते। लेकिन कई बार घर में आंधी अधूरी जली हुई मोमबत्तियां इधर उधर बड़ी होती हैं, कभी खिड़की में रखी होती है तो कभी किसी ड्रॉज में रखी होती है। हम कभी इस बात को ध्यान से नहीं सोचते कि जली हुई बुझी हुई ये मोमबत्तियां आपके जीवन पर इतना भयंकर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम इसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे, अभी तो ये आंधी जली है, अगली बार लाइट जाएगी तो हम फिर से इसे जलाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझ लेना कि इस तरह की गलती अपूर्ण कर्म के अनुसार मानी जाती है। कहने का मतलब है कि मान लो आपने कोई मोमबत्ती जलाई और आंधी जली और आपने उसे दिया, आपने कोई दीपक जलाया, आधा वो जल रहा था, बुझा, आपने उसे बुझा दिया। इसे अपूर्ण कर्म कहा जाता है। और जब जब ऐसा होता है, जब जब वह रोशनी अधूरी रह जाती है, जब जब वह चीज आंधी रह जाती है तो आपका भाग्य भी बनता बनता रुक जाता है, मतलब आपका भाग्य भी अधूरा रह जाता है। लक्ष्मी वहीं पर आती है जहां पूर्ण कर्म होता है। या तो आप उस मोमबत्ती को पूरा जलने दीजिए, या तो मोमबत्ती आंधी जली है तो उसे घर के बाहर कर दीजिए। दीपक पूरा प्रज्वलित करिए, पूरा प्रज्वलित नहीं हुआ है तो उसे घर से बाहर कर दीजिए, लेकिन अपूर्ण कर्म करके। कोई भी इस तरह की चीज जो बुझी हुई है, जली हुई है, आंधी अधूरी बची हुई है, इस दिवाली आपके घर पर नहीं होनी चाहिए, वरना माता रानी की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। आपको सच्ची श्रद्धा से उसे बाहर कर देना है, या आप चाहे तो किसी नदी में बहते हुए पानी में अब डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि घर में हम पूर्ण कर्म करें, क्योंकि यही माता रानी को प्रसन्न करेगा। अपूर्ण कर्म करेंगे तो ये हमारी जिंदगी में मुसीबतें और गरीबी लेकर आएगा। ये बात ध्यान रख लेना। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज के बारे में गुरुजी आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और यह गलती हर आम आदमी जरूर करता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, आपके घर में टूटा हुआ गुल्लक या फिर खाली गुल्लक नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को या कभी कभी बड़ों को भी गुल्लक में पैसे भरने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जब वो गुल्लक
पूरी तरह से पैसों से भर जाता है तो हम उसे तोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात, हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन वो टूटा हुआ गुल्लक या उसका अंश मात्र भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए आप ऐसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं जो पहले से टूटा हुआ है, या तो वो खंडित हो चुका है या उसका कोई भाग निकल चुका है, तो ऐसा लक्ष्मी की अस्थिरता का संकेत हो सकता है। मतलब आपके घर में धन रखने की जगह टूट सकती है, यानी आपके पास पैसा आने वाला था वो पैसा रुक सकता है। इसलिए दिवाली आए उससे पहले जो भी टूटी हुई सामग्री है, जो पैसों से जुड़ी हुई है, बात सिर्फ गुल्लक की नहीं है, आपकी तिजोरी हो सकती है, जो हो सकता है लकड़ी से बनी हो और काफी पुरानी और टूट फूट चुकी हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। आप जिस जगह पर पैसे रखते हैं, जो कि आपका पर्स है, अगर आपका पर्स भी कट फट गया है तो उसे भी आपको तुरंत बदलना होगा। आप अपने बटुए को अभी चेक करिए, कहीं वो फटा हुआ तो नहीं है, कहीं वो उधड़ा हुआ तो नहीं है, वरना इस दिवाली ये चीजें आपके जीवन में बर्बादी लेकर आ सकती हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में गुल्लक हो। बहुत अच्छी बात है, पैसा बनेगा, लेकिन वो गुल्लक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक बार गुल्लक को तोड़ दिया तो उसके अंदर जो भी पैसा निकलता है उसका कुछ भाग भगवान के मंदिर में चढ़ाना, जरूरतमंदों की सेवा में चढ़ाना, अपने ऊपर इस्तेमाल करना, लेकिन टूटे हुए गुल्लक का कोई भी भाग घर के अंदर मत रहने देना और गुल्लक को खाली भी मत रखना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, वरना तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। अगले नंबर पर एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन गुरुजी आज के वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो कि तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, लेकिन इनका संबंध वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ है। घंटों की मेहनत लगाकर आज वीडियो का निर्माण किया गया है। एक एक जानकारी जो तुम्हें इस वीडियो में मिल रही है वो 100% सटीक साबित होने वाली है। तुम जो ज्योतिष बाबाओं के पास घूम रहे हो, तांत्रिक बाबाओं के पास घूम रहे हो, वहां तुम्हें अपनी समस्या का निवारण नहीं मिलेगा। गुरुजी आज की वीडियो में जो बता रहे हैं आगे, वो चीज तुमने ध्यान से सुन ली तो तुम्हारे जीवन का एक एक दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, और यकीन मानो तुम्हारे घर का सब कुछ बिगड़ा काम बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर अपना नाम लगाने का बड़ा शौक होता है, जिसे हम इंग्लिश में नेम प्लेट भी कहते हैं। अब नए नए मकान पर तो नेम प्लेट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समय के साथ नाम थोड़ा सा घिस जाता है। समय के साथ वो नेम प्लेट थोड़ी सी टूट जाती है, नंबर गायब हो जाता है। ऐसा होने के कारण घर में जो आने वाली अच्छी ऊर्जा थी उसे रास्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरा घर अपनी जगह और पूरे घर को एक शब्द में परिभाषित करने वाली वो नेम प्लेट अपनी जगह अब वो ही नहीं रही, वो ही टूट गई। उसके अक्सर गायब हो गए तो सोचो घर में ऊर्जा कैसे आएगी, क्योंकि वो नेम प्लेट देखकर ही तो आपके घर में सकारात्मक उड़ जाने वाली थी। इसलिए उस बात का बहुत ध्यान रख लेना। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मेहमान आता है और दरवाजे पर उसे नाम नहीं मिलेगा तो वो आपके घर में कैसे आएगा। इसलिए अगर आपके घर की नेम प्लेट बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, उसे बहुत ज्यादा दिनों से आपने देखा नहीं है, वो टूट फूट चुकी है, तो तुरंत दिवाली के पहले उसे हटवा देना और उसकी जगह एक सुंदर और आकर्षक नेम प्लेट अच्छे से नाम और पते के साथ लगवा लेना, और हल्दी और सिंदूर से उसके ऊपर तुम्हें ओम का निशान भी बनाना है। यह आपके घर को पहचान देता है। इससे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। जिस प्रकार हम किसी के घर में जाते हैं तो पहले बाहर उनका नाम पढ़ते हैं, हम सही घर में आए हैं या नहीं आए हैं, उसी प्रकार से ऊर्जाएं होती हैं। वो हमारे घर में आने से पहले ये सब कुछ नोटिस करती है। इसलिए तुम भी बेहद सावधान रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा होशियारी दिखाना भी, जोश दिखाना भी कभी कभी मुश्किलों में डाल सकता है। अब एक बहुत गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बात बहुत गहरी है। इस बारे में बहुत सारे लोग सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे का रहस्य गुरुजी बताने जा रहे हैं। अगर तुम वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा काम कहां रुका हुआ है, क्यों तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों पैसा तुम्हारे हाथ से बार बार फिसल रहा है, क्यों दुश्मन हर बार तुमसे आगे निकल जाता है। अब वीडियो में तुम्हें एक एक जानकारी पक्की मिलने वाली है, बस तुम वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना।
हर घर में तुलसी का पौधा होता है क्योंकि हर भारतीय घर की पहचान ही तुलसी के पौधे से होती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होना चाहिए, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां तुलसी का पौधा मर चुका होता है, अर्थात वो पूरी तरह से सूख चुका होता है। उसके पत्ते जो हरे थे वो पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, यानी वो तुलसी एक तरह से समाप्त हो चुकी होती है। वो पौधा मृत पौधा हो जाता है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपका ध्यान होता है आपके कामकाज पर। आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को देरी से आते हैं, इधर उधर भाग दौड़ में कभी ध्यान नहीं देते कि घर का तुलसी का पौधा सूख चुका है। आज की यह वीडियो तुम्हें मिली है, मतलब ये तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम इन गलतियों को करना छोड़ दो, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा आपके घर में मृत ऊर्जा भेजता है, जिससे घर में अकाल मृत्यु भी हो सकती है। आपके जीवन में धन रुक सकता है, तनाव बढ़ सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं। और दिवाली से पहले आपको तुलसी माता को प्रणाम जरूर करना है, क्योंकि माता तुलसी ही माता लक्ष्मी का प्रतीक है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि जो माँ तुलसी की पूजा की जाती है वो लक्ष्मी जी के तौर पर की जाती है। ऐसा कहते हैं तुलसी का संबंध धन, वैभव, ईश्वरी के साथ होता है। तो अगर आपके घर का तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप उसकी मिट्टी मत बदलिए। आपको कि थोड़े दिन पानी डालेंगे, थोड़ी मिट्टी बदलेंगे तो वापस सही हो जाएगा। आप उसे किसी बेहतर नदी या लगेगा ऐसा तालाब में विसर्जित कर दीजिए और एक हरा भरा पौधा फिर से सच्चे श्रद्धा भाव के साथ लगाइए। क्योंकि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूखने लगता है वहां बर्बादी की शुरुआत हो जाती है, वहां अच्छे दिन समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो आप घर में कुछ ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं तुलसी का पौधा सूख तो नहीं गया, क्योंकि ये एक शक्तिशाली उपाय है। ये मात्र 2 दिन के भीतर आपके घर की ऊर्जा बदल सकता है। और अगर आपने हमारी बात मानी और अपने घर के तुलसी के पौधे को हरा भरा रखा तो सच में आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। आपके सारे कष्ट, सारे दुख, दर्द, तकलीफ अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, बाथरूम से संबंधित एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर इंसान के भाग्य को खोखला कर देती है। आपके बाथरूम में भी कोई एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आपकी जिंदगी नरक बना रही है, और दिवाली से पहले आपने अगर इस चीज को घर के बाहर नहीं किया तो ये आपके घर को शमशान बना देगी। बिल्कुल सही सुना आपने। आज एक बहुत बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हैं और आपकी आंखों पर लगी मॉडर्न जमाने की पट्टी भी हटा देंगे और आपके सामने एक ऐसा सच रखेंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और पसीने छूट जाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके घर में काले रंग की बाल्टी है, अब बाथरूम का इस्तेमाल रोजाना करते हैं और आपको जीवन में इतना ध्यान रखना है कि आपके बाथरूम के अंदर काले रंग की बाल्टी या टूटी हुई बाल्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गलती आप कर रहे तो आपके ऊपर चंद्र दोष लग रहा है और धन हानि के योग भी बन रहे हैं। अगर आप काफी समय से धन की समस्या से परेशान हैं, पैसा बार बार हाथ से जा रहा है, जो करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, तो ध्यान से आपको देखना है आपके बाथरूम के अंदर काले रंग की बाल्टी तो नहीं है, काले रंग की कोई नहाने से संबंधित चीज तो नहीं है। इसी से तरक्की रुकी हुई है तो काले रंग की सारी चीजें हटा देनी है, क्योंकि काला रंग जो है वो नकारात्मकता कभी कभी लेकर आ जाता है। और ऐसी बाल्टी में पानी से स्नान करने से आपका जो मस्तिष्क है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके विचार बदल जाते हैं, आप बुरा बुरा सोचने लगते हैं, आपके फैसले बिगड़ने लगते हो और आप बड़ी मुश्किल में घिर जाते हैं। ये बात अब ध्यान रखना और जिंदगी भर एक बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में है। फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं। हमें चाहिए कि हम दिमाग को शांत करके अपनी समस्याओं को सही कैसे किया जाए, इस बारे में विचार करें। और जो 4 से 5 चीजें हमने आपको बताई है, उन चीजों को अगर आप अपने घर के बाहर करेंगे, उन चीजों में सुधार करेंगे, बदलाव करेंगे, उससे आप फर्क बहुत जल्दी महसूस करेंगे। बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। साथ ही 723 ऐसे उपाय गुरुजी लेकर आए हैं जिससे माता रानी खुद आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। जो गलतियां आपसे हुई है उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। क्या है वह उपाय?
बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपका काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको करना है सिर्फ इतना कि आपको एक दीपक लेना है। उस दीपक में आपको थोड़ा सा घी डालना है, 2 लौंग डालने हैं और उसे जलाना है। यह दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर रखना है। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दिवाली से पहले ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जो अब गुरुजी आपको बताने वाले हैं। बस शुक्रवार का दिन गिनते थक जाओगे। शुक्रवार की रात आपको चुननी है और मुख्य द्वार यानी जो भी आपका घर का दरवाजा होना चाहिए, इतना पैसा आपके पास होगा कि आप गिनते हैं। मेन गेट वहां दोनों ओर एक एक छोटी छोटी कटोरी रखनी है। आपको एक कटोरी के अंदर कपूर जलाना है और दूसरी कटोरी में गुड़ रखना है। अब ऐसा करने के बाद जब कपूर जल जाता है तो वह गुड़ जो दूसरी कटोरी में था वो आपको गाय या कुत्ते को खिला देना है। ये उपाय घर की नकारात्मकता को जला देता है, घर में लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग खोल देता है और मार्ग को शुद्ध भी कर देता है। बहुत बढ़िया उपाय है, करिएगा, लाभ जरूर होगा। अगला जो उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं वो दिवाली के पहले किसी भी शनिवार की शाम को आप कर सकते हैं। फायदा ही फायदा आपको होगा। अपने घर के चारों कोनों में एक एक कटोरे में आपको थोड़ा सा नमक और थोड़े से चावल रखने हैं और शनिवार के अगले 3 दिन हो जाते हैं तो फिर उसे बदल देना है और पुराने जो नमक और चावल थे उसे बहते हुए जल में डालते रहना नकारात्मकता को बाहर फेंकता है। यह वे लोग कर सकते हैं। यह उपाय ऊर्जा चक्र को खोलता है और हैं जो जीवन में पैसों की समस्या से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं या नकारात्मक शक्तियां से बहुत ज्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ 7 बार काला धागा अपने सिर से घुमाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करेंगे तो भी बहुत सारा फायदा आपको इस दिवाली हो सकता है। और गुरुजी की आज की यह वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अभी के अभी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।